स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें महज एक आम धरना प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं है दोस्तों। ये जो तस्वीरें हैं ये एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तस्वीरें हैं जो किसी भी पल फट सकता है। झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर मौत का एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा है जहां युवा अपने हक के लिए तिल तिल करके अपनी सांसें गंवा रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने 10 बाई 10 के सीलन भरे कमरे में अपनी पूरी जवानी सिर्फ इसलिए जला दी ताकि एक दिन इनके हाथ में एक सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र होगा। लेकिन ऐन वक्त पर इन्हें पता चलता है कि जिस नौकरी के लिए ये खून पसीने को बहा रहे थे, इनके खून पसीने की कीमत तो पहले ही किसी बंद कमरे में लाखों करोड़ों रुपए में लगाई जा चुकी है। तमाम प्रतिष्ठित परीक्षाओं में जो धांधली है, पेपर लीक है, उसने पूरे सिस्टम के जो सरकारी तंत्र है उसके साख को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 15 दिनों से ये छात्र अन्न और जल त्याग कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, खाना भी नहीं खा रहे हैं, यहाँ तक कि पानी का एक निवाला भी नहीं पी रहे हैं। एक घूंट चुल्लू भर पानी भी ये बच्चे नहीं पी रहे हैं। सरकार गहरी नींद में सो रही है। अब आप सोच कर देखिए कि ये जो खामोश मौत और भ्रष्टाचार की साजिश की ये जो परतें हैं, इसको हम कैसे खोलने की कोशिश करेंगे। आखिर सरकार की ये बेरुखी किसी बड़े हिंसक कदम या हिंसक खतरे का कोई संदेश है क्या? क्या इन युवाओं की बलि चढ़ाने के बाद ही सिस्टम की नींद खुलेगी? आइए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। यहाँ के एक छात्र की जान इस वक्त दांव पर लगी हुई है। किसी भी पल कोई भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम सुन नहीं रहा है। ध्यान से सुनिए। सुबह में इन्होंने कहा है कि अगर मेरी जान जाती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्यों इतनी भीड़ है यहाँ पे? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? या सरकार की होगी? नहीं, पेपर लीक की होगी? हमको डांटा इन्होंने, क्योंकि देखिए अनशन पे हैं। हम लोगों ने ये व्यवस्था नहीं बनाई थी अभी तक, क्योंकि बहुत लोग आते थे हम दादा की पहचान के तो हम नहीं रोकते थे, बिकॉज लोगों के लिए है। बट कल उन्होंने कहा कि भाई अभी रोक दो क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ है, सफोकेशन। तब तो ये बैरिकेडिंग किया गया। नहीं, आप देखे होंगे, आप आते रहे होंगे, पहले तो इतना कुछ नहीं था। तो दादा ने ही कल एक कंसर्न जारी किया कि ही इज नॉट वेल, ही अबाउट टू डाई येस्टरडे, ही वाज to die. Then he raised the concern. Then he raised the concern कि भाई मुझे अब अपने स्पेस में खाली स्पेस चाहिए। तभी हम लोगों ने इसे। तो ये हंगर स्ट्राइक इनकी कब तक चलेगी, कंटिन्यू रहेगी लास्ट? मैं तो चाहता हूँ अभी खत्म हो जाए। सरकार से बात करिए ना कि वो फैसला सुना दे जल्दी। मौत जब इतनी करीब से गुजरती है तो अच्छों की रूह कांप जाती है। लेकिन यहाँ बैठे इन छात्रों की आंखों में डर नहीं है, बल्कि बगावत की वो आग है, वो आग झुलस रही है जो पूरे तंत्र को भस्म करने का मादा रखती है। एक होनहार युवा जो कल तक देश और राज्य का भविष्य संवारने का सपना बुन रहा था, आज वही अपनी आखिरी सांसों की डोर थामे बिस्तर पर पड़ा है। लेकिन प्रशासन मौन है। ये महज एक परीक्षा में हुई धांधली का मामला नहीं है दोस्तों, ये पूरी एक पीढ़ी के भविष्य की सोची समझी हत्या का प्रयास है। सोचिए, इन नौजवान हाथों में इस वक्त किताबें और कलम होनी चाहिए थी। वो आज अपने साथियों के साथ उनकी उखड़ती हुई सांसों को बचाने के लिए सड़कों पर बैरिकेड लगाकर बैठे हुए हैं। समझिए, अगर हम इस साजिश की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ें तो एक बेहद खौफनाक तस्वीर उभर कर सामने आती है। यहाँ गरीब का बच्चा सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जा रहा है। क्या सत्ता के वातानुकूलित कमरे में बैठे जो हुक्मरान हैं उनको इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि जब एक पढ़ा लिखा युवा सड़क पर बागी होता है तो उसके नतीजे कितने भयानक होते हैं? इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं का सब्र का बांध टूटा है तब तब बड़ी बड़ी सरकारें ताश के पत्ते की तरह ढह गई हैं, भरभरा कर गिर जाती हैं सरकारें। आइए सुनते हैं कि कैसे ये छात्र अपने ऐतिहासिक नायकों को याद करके इस लड़ाई को एक बेहद आक्रामक और निर्णायक मोड़ देने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड जो है ना सर, वीरों की धरती है। यहाँ हर एक दिन पुण्यतिथि मनाया जाता है और आज हमारे झारखंड आंदोलन का पुरोधा
शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि है। हम उनको पहले नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज हम लोग निर्मल महतो को मानने वाले हैं, बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं, सिद्धू कान्हू, शेख भिखारी, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, तमाम वीरों को हम लोग मानने वाले हैं और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलने वाले हैं। चूँकि वीरों की धरती हमेशा रही है, उलगलान की धरती है, आंदोलन की धरती रही है। और हमारे जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ तब तक कोई ना कोई हमेशा वीर के रूप में पैदा हुआ है, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, शेख भिखारी हो, विनोद बाबू हो, निर्मल महतो, मणिनाथ मंडल हो, नेपाल रवानी हो, तमाम फूलो झानो हो, वीरांगनाएं। और आज हमारे अभी देवेंद्र दा जो हैं वो झारखंड के रूप में, एक बिरसा मुंडा के रूप में हम लोग इनको भी देख रहे हैं। झारखंड के इन युवाओं का ये उग्र तेवर इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि अब ये जंग सिर्फ शांतिपूर्वक अनशन तक सीमित नहीं रहने वाली है। जैसे जैसे दिन और रातें बीत रही है, एक अनजाना सा खौफ, एक अनजाना सा सस्पेंस गहराता जा रहा है। आगे आखिर होने क्या वाला है, ये एक सवाल है जो हर आदमी के दिल में कौतूहल कर रहा है। पेपर लीक का ये दानव सिर्फ झारखंड को ही नहीं निगल रहा है, इसने पूरे देश को निगल लिया है। पूरे देश में ये भ्रष्टाचार की एक लाइलाज बीमारी है जो सबको बीमार कर चुका है। खास तौर पर युवा इस बीमारी से बहुत पीड़ित है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी हाल ही में नीट परीक्षा 2024 और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इस तरीके की तमाम परीक्षाओं में धांधली हुई और पूरे राष्ट्रव्यापी घोटाले की खबरें सामने आई थी। दी इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, इनके और भी तमाम अखबारों की अगर बात करें तो इस तरीके की खबरें हम बार बार देखते हैं। इस तरीके की खबरों पर बार बार रिपोर्ट किया गया है। शिक्षा माफिया के तार इतने गहरे और रसूखदार लोगों से जुड़े होते हैं जिसे पूरा देश देख चुका है। अब हर राज्य में करोड़ों युवाओं के सपनों का इसी तरीके से सरेआम कत्ल हो रहा है। हमारे देश का भविष्य किस अंधेरे गर्त में जा रहा है। ये कोई छोटी बड़ी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध है जिसका सीधा शिकार हर वो परिवार हो रहा है जो अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है। अब इन छात्रों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अब ये एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दे रहे हैं जो सीधे सत्ता के सिर तक पहुंचनी ही चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं वो अल्टीमेटम जो बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में रांची की सड़कों पर कैसा तूफान आने वाला है। राज्य में ये तो ट्रेलर है, ये तो झांकी है, अगला पिक्चर बाकी है और वो पिक्चर 10 तारीख को दिखेगा और वो पूरा राज्य नहीं पूरा देश दिखेगा। तो कैसे 10 तारीख का क्या प्लान है आप लोगों का? 10 तारीख को किस तरह? विधानसभा का घेराव, अगर आज हम लोग डेलीगेशन के रूप में मुख्यमंत्री साहब बुलाए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम रहेंगे। क्योंकि देखिए अभी उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता वो चल पाएंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे तो हम लोग लेके जाएंगे ना, हम लोग उनके कंधा में लेके जाएंगे। बदलाव हमेशा वो हम लोग के छात्रों के साथ चट्टानी एकता के साथ वो खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री से आपका क्या कहना है? सीएम से आपका क्या कहना है? सीएम से ये कहना है कि छात्र आज सड़क पर परमिशन मिली आप लोगों को? छात्र आज सड़क पर तड़प रहे हैं भाई, कोई अपने खिलाफ परमिशन थोड़े ना देगा। हमें लड़ने के लिए हमें बाबा साहब संविधान हम लोग को दिया है ताकत, हम उनके अनुसार लड़ सकते हैं। बिल्कुल आज 14वां दिन है, 15वां दिन हम लोग का, 14-15 दिन हो गए। आज बताइए पूरा देश देख रहा है कि रांची का और झारखंड का कि प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। तो कि हम लोग गांधीवादी को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। ये तो महज एक ट्रेलर है दोस्तों, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। छात्रों की ये बगावती पंक्तियां किसी भी सरकार के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है वो इशारा कर रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो रांची की सड़कों पर तब्दील होने वाला है, कुरुक्षेत्र में बदलने वाला है। छात्रों का सीधा आरोप है कि महज 5 परीक्षा सेंटरों से 50% से अधिक छात्रों का चयन हो जाना कोई इत्तफाक नहीं है, अचानक से या ऐसे ही नहीं होने वाली चीज है। ये एक रची बसाई साजिश का एक पुख्ता सबूत है। जब 100 नंबर की परीक्षा में 90 नंबर आने वाला दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, तो पैसे के दम पर 45% नंबर लाने वाला अधिकारी कैसे बन जाएगा? फिर न्याय की उम्मीद कहाँ बसती है? यही तो सवाल छात्र बार बार पूछ रहे हैं। एक बड़ा सवाल मन में कौध रहा है, आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो इन पेपर लीक माफिया को हर बार बचा लेती है?
ये आक्रोशित छात्र अब किसी भी झूठे आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। इनकी मांगें बेहद स्पष्ट है, सख्त है और तुरंत लागू होने वाली है। अगर समय रहते शिक्षा माफियों की नकेल नहीं कसी गई या प्रशासनिक नाकामी पर एक बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया जा सकता है। सुनिए, इन छात्रों के बीच ये जो खौलता हुआ लावा है, आखिर वो बेबाक मांगे जिन्हें सुनकर सिस्टम के चूल्हे हिलने तय हैं। सुनिए ध्यान से। अगर जो पेपर लीक करते हैं उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। जो पेपर लीक करते हैं उसके पूरा संपत्ति कुर्कियों से जब्त होना चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम बनते हैं, कितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी रहे, वो अगर ऐसा सिस्टम में आएंगे तो वो कभी नहीं पेपर लीक करेंगे। आजीवन कारावास और संपत्ति कुर्क कराने जैसी सख्त सजा की ये मांग इस गहरे घाव को दर्शाती है जो इस भ्रष्ट तंत्र ने इन युवाओं के सीने में दिया है। आज हमने इस वीडियो में जो खौफनाक और बेचैन करने वाली हकीकत देखी, वो महज एक परीक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि देश के प्रशासनिक ढांचे की एक डरावनी सच्चाई है। हम आपको बार बार इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम उस चीखती आवाज को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे अक्सर सड़क के शोर और सत्ता के रसूख तले बेरहमी से कुचल दिया जाता है। सोचिए, अगर कल को यही बिकता हुआ सिस्टम किसी अयोग्य इंसान को डॉक्टर या पुलिस अधिकारी बना दे तो आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? ये लड़ाई सिर्फ इन छात्रों की नहीं है, बल्कि देश के हर उस नागरिक की है जो ईमानदारी से, मेहनत से सफलता पाना चाहता है, जो ईमानदारी पर यकीन रखता है। 10 तारीख का दिन एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन होने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार दमन का रास्ता चुनती है या फिर न्याय का। सरकार को आईना दिखाना और इस तरीके की खोजी पत्रकारिता पर बेबाकी से बात करना हमारा काम है। यही हम कर रहे हैं। हम बिना डरे इस तरीके के मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे सत्ता से सवाल पूछना हो या विपक्ष की सरकार सत्ता में बैठी किसी राज्य में हो उससे सवाल पूछना हो। हम तो अपना काम करेंगे। शिक्षा माफिया हो या धोखेबाज हो, सबसे सवाल पूछेंगे। छात्रों के दिल में जल रही आग पर हम सवाल पूछेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल आप जरूर बताइएगा कि आप अगर झारखंड से हैं तो आप 10 तारीख वाली मार्च में जाएंगे या नहीं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।